देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर है और इससे अछूता देश की राजधानी दिल्ली भी नहीं है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में कैसे ये खतरा बढ़ा और पल पल की रिपोर्ट हर बाढ़ बारिश की आपको बताएंगे और मेरे सहयोगी सूर्या ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और इस वक्त देश भर में बारिश को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश भर के और ज्यादातर इलाके उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति इस तरीके से है कि लोग कुछ भी कहने के लिए परेशान हैं कि कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि बारिश ने ज्यादातर इलाके जलमग्न कर दिए हैं। उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त बारिश की चपेट में हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और देश की राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस स्थिति को हम आपको आधे घंटे में समझाने की कोशिश करेंगे और इस समझाएंगे कि इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके के हालात बने हुए हैं और देश की राजधानी जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है। यमुना रौद्र रूप धारण किए हो। अगले आधे घंटे तक बने रहिए और देखते रहिए हमारी खास पेशकश बारिश आफत बनी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कमोबेश एक जैसी स्थिति बनी हुई है। चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात हो या उत्तर भारत के तमाम दूसरे राज्यों की बात हो, पंजाब में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर का वो इलाका, नोएडा, गाजियाबाद, जहां पर स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन इन सब के बीच स्थिति बहुत ज्यादा आफत वाली है। बारिश के कारण हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मेरे पीछे जो आप इस वक्त तस्वीर देख पा रहे हैं, यह है यमुना की तस्वीर और यहां पर प्रवाह इस तरीके से है कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उत्तर भारत के अलग अलग राज्य हैं। एक एक तस्वीर को आप देखिए और समझने की कोशिश करिएगा कि कहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कमोबेश एक जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, यहां पर जम्मू कश्मीर में भी जहां पर चिनाब नदी खतरे के निशान से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कमोबेश यही हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत के तमाम राज्यों की अलग अलग तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यही तस्वीर जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही तस्वीर सबसे ज्यादा लोगों के लिए चुनौती है कि आखिरकार निपटा जाए बारिश से तो कैसे निपटा जाए। अब आपको हम 6 और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगहों पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पानी, बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है और आफत इस तरीके की खड़ी कर दी है कि प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तमाम टीमें जुटी हुई हैं और इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि पानी को पास कराया जाए तो कैसे कराया जाए। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर यमुना रौद्र रूप धारण करे हुए है, तो दूसरे तरफ पंजाब में भी कमोबेश एक जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा चुनौती है प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के सामने। और अब आपको बताते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चुनौती दिल्ली वासियों को हो। वहां पर दिल्ली वासियों को चुनौती है जहां पर निचले इलाके में जो लोग रहते हैं। निचले इलाकों में हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया वो पानी घरों के अंदर जा पहुंचा है और इसीलिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हालात किस तरीके से हैं, इसे हम आपको बताते हैं। एक तरफ यमुना रौद्र रूप धारण किए हुए, तो दूसरे तरफ आपको बता दें कि दिल्ली समेत कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा कई जगह जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के लिए बनी हुई है। घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर आप जाएंगे, आईटीओ से लेकर दूसरे इलाकों में, तो कमोबेश दिल्ली की राजधानी की सड़कें पानी के अलावा बहुत कुछ कह रही है। एक तरफ पानी है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए जाम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त यमुना रौद्र रूप धारण करे हुए है। मानसून की बारिश ने दिल्ली में राजधानी वासियों को बेहद परेशान कर रखा है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पर आप देख पा रहे हैं वो यमुना
के पास, यहां पर आईटीओ पुल के पास मेरी मौजूदगी, और इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर है बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल 2023 की जब बाढ़ दिल्ली में आई थी तो यही पुल जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर खतरे के निशान से यमुना ऊपर बहती हुई, और ये सीधी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की ओर ये यमुना जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही पानी है जो तमाम सरकारों के लिए रहती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस यमुना जो रौद्र रूप धारण किए हुए है उससे निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। एक तरफ यमुना का प्रवाह है और दूसरे तरफ जो पुल के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सड़कों पर किस तरीके से आवागमन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बारिश का पानी, दूसरे तरफ यमुना का प्रवाह है, लेकिन ये प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में सियासत होती है। तमाम सरकारें, चाहे फिर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार हो या वर्तमान में रेखा सरकार, तमाम दावे वादे करती हुई सरकारें नजर आती हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि यह यमुना, जो मेरे पीछे यमुना को आप देख पा रहे हैं, इसका प्रवाह कब और किस तरीके से धीमा होगा, क्योंकि अलग अलग टीमों को, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। हथनी कुंड बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, और जो जानकारी फिलहाल आ पा रही है वो जानकारी यही है कि छोटे गेट यहां पर खोले गए हैं। और अब देश की राजधानी दिल्ली में हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कहां पर किस तरीके के हालात हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। बारिश को लेकर तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तमाम टीमों को तैनात किया गया है, और प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से बारिश के पानी को अलग अलग जगह पर, स्थान पर भेजा जाए। और सबसे बड़ी चुनौती लोगों के लिए और इसके साथ प्रशासन के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के पास कि आखिरकार नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जहां दिल्ली एनसीआर का इलाका आप देखते हैं, वहां पर एक साथ इकट्ठा पानी जिसे पास कराने की सबसे बड़ी चुनौती है। और देश की राजधानी दिल्ली में किस वक्त स्थिति है, ये हम हमारे संवाददाता रमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी। रमेश, आप दिल्ली में अलग अलग जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जो यमुना का प्रवाह है, और दूसरी बड़ी चुनौती है कि जो निचले स्थान पर लोग रहते हैं। तमाम रिपोर्टिंग की आप अलग अलग रिपोर्टें तैयार करके भेज रहे हैं। बड़ी चुनौती और बड़ा प्रशासन का जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से फेल है। सूर्य, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो ये यमुना का ये जो गेट है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये यमुना का ये जो गेट है, ये लगातार इसमें जो पानी की आवाज़ है वो बहुत तेज़ है, और वो याद दिलाती है पहाड़ी नदियों को। जब पहाड़ से नदियाँ गिरती हैं तो जिस तरह की आवाज़ करती हैं, आज वही आवाज़ यमुना की नदी का है। हमारे साथ यहाँ के यमुना के पुजारी भी हैं। मैं यमुना के पुजारी से कहूँगा कि बताएं कि ये जो खादर का इलाका है, यहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया, उनकी क्या सुविधाएँ हैं, क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधाएँ दी गई हैं? अभी तो उनको निकाला गया, आज सवेरे से वहाँ पानी प्रवेश किया है, लोग ऊपर आ गए हैं। अब प्रशासन क्या व्यवस्था करता है तो ईश्वर ही बता सकता है। पूरा दिल्ली प्रशासन लगा हुआ है। सूर्या, मैं बताऊंगा कि सरकार की तरफ से ये, मैं कैमरामैन अगर दिखा पाएं, ये जो रोड साइड है इस पे टेंट बनाए गए हैं, और इसमें उनके रहने के लिए, उनके भोजन की और उनकी दवा की व्यवस्था की गई है। सूर्या, बिल्कुल रमेश, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यमुना जिस तरीके से रौद्र रूप धारण करे हुए है वो बहुत ज्यादा चुनौती लोगों के लिए बनी हुई है, और सबसे ज्यादा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है। रेड अलर्ट भी अलग अलग राज्यों, देश की राजधानी दिल्ली के अलावा भी अगर आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट। सबसे ज्यादा देश की राजधानी से हाल बेहाल है लोगों। बिल्कुल, आप देखिए कि पंजाब की स्थिति कितनी खराब है। हरियाणा में जो नदी के किनारे, यमुना किनारे जो 5 जिले हैं वो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं, लोग डूबे हुए हैं। साथ ही साथ जो ये दिल्ली के खादर का इलाका है, अगर कैमरामैन दिखा पाएं, ये जो नदी का ये जो हिस्सा है, इसके पीछे जो जंगल दिख रहा है वो पूरा इलाका खादर का होता है, और इसमें 10,000 लोग रहते हैं, और वो गरीब लोग हैं, वो मजदूर हैं, और वो यहाँ पे रहते हैं। उनको दिल्ली सरकार ने हटा के सड़कों के किनारे और जो सुरक्षित स्थान है ऊंचे पे उनको रखा है, वहाँ पे उनकी सारी व्यवस्था की है। और भी इलाकों में पानी भर रहा है, जैसे यमुना का इलाका, यमुना बाजार का इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। आईटीओ का ये इलाका डूब चुका है। धीरे धीरे पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज हम जहाँ खड़े हैं, इससे पहले यहाँ से कम आधा किलोमीटर तक दूर थी, पर लगातार जिस तरह से यमुना का विस्तार हो रहा है और जिस तरह से बहाव है, ये बहाव आज दिखाई दे रहा है। इससे पहले ये बहाव नहीं था, क्योंकि हम लोग रोज आते हैं, रोज देखते हैं यमुना की कितनी ऊंचाई है। आज वो 207 मीटर को पार कर चुकी है, जो बिल्कुल
बिल्कुल, दिल्ली की यही स्थिति हमारे संवाददाता रमेश बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली के किस तरीके के हालात हैं। लेकिन दिल्ली में लगातार बारिश जारी है और यहाँ पर बारिश इस तरीके से जारी है कि लोग बेहद परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तमाम टीमों को निर्देशित किया गया है, जिनमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये बड़ी जानकारी, फिलहाल बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर हाहाकार है और इसीलिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम तरीके के इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए। सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता समीर आलम नोएडा का रुख करेंगे, जहां पर स्थिति को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। समीर, नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यमुना रौद्र रूप धारण किए हुए है। यमुना के अलावा दिल्ली के साथ जो नोएडा का इलाका लगा है, वहां पर किस तरीके की लोगों के लिए चुनौती है बारिश को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के बाद किस तरह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें धीरे धीरे गाड़ियां जो है निकल कर आ रही है। और इन गड्ढों की वजह से, इस बारिश के कारण छोटे छोटे एक्सीडेंट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जाम की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। अगर मैं बात करूं यमुना की, तो यमुना के आसपास इलाकों को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। वहां पर जो लोग हैं उनको नोएडा प्रशासन जो है लगातार रेस्क्यू कर रहा है, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहा है, वहां पहुंच रहा है और लगातार लोगों की सहायता के लिए वहां से उनको शिफ्ट कर रहे हैं। एक फार्म हाउस और स्कूलों में उनको रुकने की व्यवस्था वहां पर उन लोगों के लिए वहां बनाई गई है। और स्थिति की अगर मैं बात करूं तो काफी फसल का भी वहां पर, जो यमुना से सटे नोएडा में क्षेत्र है, वहां पर फसल का भी काफी नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। और पानी का जो जल भराव है वो लगातार बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर, एक ट्रैफिक जाम और दूसरा है कि किस तरीके से बारिश के पानी को पास करा जाए, क्योंकि जो नाले है वहां पर पानी एक साथ इकट्ठा हो जाना वो सबसे ज्यादा चुनौती होती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जाम की अगर हम बात करें तो पूरे नोएडा में हर जगह आपको मोस्टली जाम देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भी लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, तो वहां पर भी लगातार जाम की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। नोएडा में भी काफी जगह ऐसी है जहां पर बारिश के कारण लगातार जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दूसरी तरफ नोएडा ट्रैफिक भी पूरी तरह से, नोएडा ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। वो लगातार कोशिशें कर रही है कि जो जाम को जो है लगातार खुलवाया जाए, कहीं पर भी ज्यादा लंबे समय तक जाम की स्थिति न बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस ने, प्राधिकरण ने जो है जहां पर ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है वहां पर वाटर पंपिंग की व्यवस्था की गई है, वहां पे पानी को निकाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बारिश ने, अगर कहें तो प्राधिकरण के जो है सारे दावों की पोल खोल दी है। जी ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर। और इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी यहां पर बेहद खतरनाक स्थिति बनी हुई है, बारिश को लेकर बाढ़ जैसी स्थिति है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कमोबेश एक जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा यहां पर चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यही नदी सबसे ज्यादा लोगों के लिए चुनौती है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी बारिश को लेकर ऐसी ही स्थिति, और सबसे ज्यादा चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जम्मू कश्मीर में यही हाल है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और आपने भी देखा कि किस तरीके से बीते दिनों 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और दर्दनाक मौत किस तरीके से बारिश और भीषण बारिश लोगों के लिए
मौत बनकर आई, इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद जम्मू हाईवे को बंद कर दिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश होने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके की स्थिति है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे। हमारे संवाददाता विकास अब्रोल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात फिलहाल हैं और ये भी बताने की कोशिश करिएगा कि चिनाब नदी खतरे के निशान से कितने ऊपर बह रही है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है यही नदी। जी बिल्कुल, देखिए चिनाब नदी जो है वो एक ऐसी नदी है जो अगर हम बात किश्तवाड़ डोडा से लेके वो अखनूर क्रॉस करते हो, वही जो नदी आगे पाकिस्तान जाती है, इसी नदी का बहाव जो है बहुत ज्यादा है। और इस समय अखनूर का जियो पोथा घाट जो था वो सुबह पानी में पूरी तरह डूब चुका था। ये तकरीबन कहते हैं इवैक्यूएशन लेवल जो है उससे 10 फीट ऊपर बह रही थी और जिस कारण आसपास के इलाकों खाली करा लिया गया। लेकिन हालांकि अभी पिछले 1 घंटे से मौसम में हल्का सा सुधार जरूर हुआ है, बारिश जरूर बंद हुई है। जो पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से बारिश लगी हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2 दिन में बारिश की संभावना है। हालांकि जितनी तेज बारिश की उतनी तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बारिश कई हिस्सों में हो सकती है। फ्लड जैसे हालात अभी भी बने हुए, क्योंकि अभी भी जितनी नदी है, चाहे तवी नदी हो, चिनाब, उसके अलावा उच्च दरिया, बसंतर नाला, ये सब जो है बहुत वेग से बह रहे हैं। ऐसे में उसके आसपास के जो इलाके हैं वो सब खतरे में हैं। वहाँ के जो रहने वाले निवासियों सबको वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है। बीएसएफ ने भी कई इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट किया है। हेलीकॉप्टर यूज किए गए हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन लगातार लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों को राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद 100 के ऊपर आंकड़ा है जिन लोगों की मौत इस बाढ़ की समस्या से हो गई है, जो बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस पूरी जो हालात है इससे निजात मिलती दिख नहीं रही। लेकिन हाँ, फिलहाल 1 घंटे का जो समय है, पिछले 1 घंटे का, इसमें जरूर लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सुखद लगा होगा, क्योंकि पिछले 1 घंटे से बारिश बंद है। लेकिन नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। चाहे वो हम कहें जम्मू से किश्तवाड़ का जो नेशनल हाईवे, जो बटोच से किश्तवाड़ जाता है, वो हाईवे, जम्मू से कश्मीर का हाईवे, उधमपुर के आगे रास्ता, कटरा का रास्ता, इवन कटरा का जो ट्रैक है, एक बार फिर वहां पर लैंडस्लाइड हुई आज, जिसके कारण वहां पर फिर क्षति हुई है। हालांकि पिछले 9 दिन से लगातार वैष्णो का ट्रैक बंद है, वहां पर काम अभी भी चल रहा है। बारिश बंद होगी तो एक बार फिर से ट्रैक को पूरा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद लोग वहां पर श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है, हल्का सा जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन आने वाले 2 दिन जो है अभी भी देखने वाले होंगे। जी बिल्कुल, लैंडस्लाइड की क्या स्थिति इस वक्त है विकास, कुछ इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि पिछले दिनों किस तरीके से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत की खबर सामने आई थी। इस वक्त लैंडस्लाइड की क्या स्थिति है जम्मू में? देखिए, बटोत के आसपास लैंडस्लाइड हुई है। उसके अलावा भद्रवाह में एक लेक रिजॉर्ट है, उसके बिल्कुल सामने लैंडस्लाइड हुई है। वैष्णो देवी ट्रैक पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है। कटरा रियासी मार्ग है वो बंद पड़ा है लैंडस्लाइड की वजह से। जम्मू कटरा मार्ग में जरूर सुधार आया है, लेकिन अभी भी वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड फिलहाल है। किश्तवाड़ के रास्ते में लैंडस्लाइड हो, देखिए लैंडस्लाइड जम्मू कश्मीर में बरसात में होना एक स्वाभाविक है, लेकिन इस बार ज्यादा जरूर इसलिए हुई है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। ऐसे में जो पहाड़ हैं वो गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी के पहाड़ हैं। जब ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी जो है पूरी की पूरी जो है वो सड़क की तरफ आ जाती है, जिस कारण इस बार लैंडस्लाइड ज्यादा हुई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से लैंडस्लाइड को ठीक करने में लगा है ताकि रास्ते खोले जाए। जितनी भी लिंक रोड हैं उन वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। कई लिंक रोड जो है पूरी तरह बंद हो गई। कई पुल हैं ऐसे जो संपर्क था कई गांव और शहरों में, वो ध्वस्त हुए हैं इस बार इस भूस्खलन और इस माहौल में। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको दुरुस्त किया जाए। आर्मी अस्थायी पुल तैयार कर रही है, उन्होंने डोडा में पुल तैयार किया। एक जम्मू के चौथा पुल जो भगवती नगर से विक्रम चौक को बिल्कुल यहाँ पर तमाम टीमों को निर्देश दिया गया है और यही हाल जम्मू कश्मीर के हमारे संवाददाता विकास अब्रोल बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों की बारिश को लेकर आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर को आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हालात बने हुए हैं। बारिश से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोग किस तरीके से बेहाल हैं। खासकर देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं। यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेड अलर्ट इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि यमुना रौद्र रूप धारण करे हुए है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आपको
हम बताने की ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि देश की राजधानी दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो बेहद कितने परेशान हैं। बारिशों का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त मौजूद है मुगल रोड पे और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बारिशें जो है वो लगातार हो रही है और ऐसे में जो अपर रीचेस है वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे मड स्लाइड फ्लैश फ्लड्स के खतरात है, तो इसलिए उन लोगों को कहा गया है कि वो बेवजह घरों से ना निकले। बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मुगल रोड का ये दबजन ब्रिज जो है यहाँ पे भी कुछ गाड़ियां जो है वो रुकी हुई है और इसके साथ साथ हमने लगातार देखा है कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को कहा गया है कि अगर वो मुगल रोड से सफर करना चाहे या श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहां पे भी कहा गया है कि पहले जो है पूरा इंफॉर्मेशन रोड के मुतालिक लोग जो है वो ट्रैफिक हुकाम से राब्ता करें और उसके बाद ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार बारिशें हो रही है और जो नदियां है उनका भी जो जल है स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उफान पे नदियां है और इसके साथ साथ हमने देखा है कि अपर रीचेस में लगातार जो है पिछले कुछ समय से जो फ्लश फ्लड्स है वो हो रहे हैं। जम्मू में हमने देखा है कि तवी ब्रिज का जो है वो बह गया था और इसके साथ साथ कश्मीर घाटी में भी कहीं ऐसे मकामात है जहाँ पे फ्लश फ्लड्स हुए थे। तो यही वजह है कि लगातार यहाँ पे एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोग जो है वो सतर्क रहे। और अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में मौसम में कोई बड़ी तब्दीली जो है वो रोनुमा नहीं होगी, मौसम इसी तरह रहेगा। और इसलिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहाड़ों पे जो लोग रह रहे हैं, जो अपर रीचेस के लोग हैं, उनको कहा गया है कि वो सतर्कता बरते। भारत एक्सप्रेस के लिए मुगल रोड से रईस मागरे। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है और रौद्र रूप धारण करे हुए है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस बारिश से निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।